guys, शाम हो गई and now again I am with the report of what I have done and what my clients have done today in the stock market. So earning सबको करना है, पर the thing is earning stock market से, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग से, और उसमें भी फ्यूचर्स में से या तो ऑप्शंस में से ट्रेड करना है, तो nobody will trust you, nobody will believe you. So आज जो भी मैं रिपोर्ट्स ये सब कुछ दे रही हूँ वो कोई भी मेरी एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो सबको मैं दिखाना चाहती हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग. आई मीन सबको एक्चुअली जितना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जितना हो सके सबको शेयर करिए कि स्टॉक मार्केट से भी कमाया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके पास ऊपर से न्यूज आते हैं. कहाँ से न्यूज आएंगे? आपके पास कोई लाइन के मैसेजेस आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है. पूरा सिस्टम हमको स्टडी करना पड़ता है. टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी बिग साइंस, और वो साइंस भी क्या है कि हमको एग्जैक्टली वही आइडेंटिफाई करना है कि बायस कौन सी तरफ है, बाइंग या सेलिंग की साइड. जिस साइड ज्यादा बायस है उस साइड हमको वर्क करना है. उसमें हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस लगता है. अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, वी आर जस्ट आउट ऑफ द ट्रेड. और वो स्टॉप लॉस नहीं लगता, देन वी आर टिल द एंड ऑफ द ट्रेंड. तो वो जब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, टिल दैट टाइम वी आर विद द ट्रेड. कैसे ट्रेड चाहिए? जो भी मैं ट्रेड करूं मुझे इमीडिएटली, मैं तो बोलती हूँ 1 आवर में नहीं, 1 डे में नहीं, 1 आवर में, 1 आवर में नहीं. अगर वो 1 आवर का ट्रेड आपको 15 मिनट्स में मिल जाएगा, चलेगा. और वो भी ट्रेड जो भी आप डिटेक्ट करो, वो ट्रेड जैसे ही ट्रेड डालो वो चलना शुरू हो जाए, और वो भी एकदम स्पीड से चलना शुरू हो जाए, तो कैसा लगेगा? कैसी थ्रिल मिलेगी आपको? और जैसे 2000, 3000, 4000, 5000 जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा कि यू वॉन्ट बिलीव कि ये आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर रहे हैं. करेक्ट. सो ये थ्रिल अगर मुझे चाहिए, उसमें मुझे पैनिक नहीं चाहिए. इसीलिए मैंने इतने साल मेहनत की है. आई वॉज वर्किंग विथ सो मेनी ट्रेडर्स टिल नाउ, सो मेनी क्लाइंट्स टिल नाउ, और मैंने उनका जो भी पैनिक है वो एकदम करीब से देखा है. मैंने मेरा भी पैनिक देखा था, और मैंने मेरे ट्रेडर्स के पैनिक भी देखे कि हमने जो भी ट्रेड लिया है वो अगर रिवर्स हो जाता है तो कैसा फील होता है. स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए फिर भी वी आर वेटिंग, देन वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे, देन वी आर एवरेजिंग द स्टॉक एंड स्टिल वी आर नॉट गेटिंग अवर द प्राइस, एंड हमारी क्वांटिटी डबल हो जाती है, पेन डबल हो जाता है, रातों की नींद चली जाती है. क्या करना है ऐसा ट्रेड का? वी वॉन्ट टू डू ओनली सच टाइप ऑफ ट्रेड जो जल्दी से हो जाए. स्मार्टली वी वॉन्ट टू वर्क, कि एकदम जल्दी से हमको टारगेट मिल जाए, छोटा तो छोटा बट टारगेट मिल जाए, और हमारा स्टॉप लॉस भी ना ट्रिगर हो, क्योंकि हर बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो भी सही नहीं होगा. तो स्टॉप लॉस हमने रखा है हमारे कॉशन के लिए, पर that we won't allow, I mean we don't want कि वो stop loss every time it gets triggered. अगर 10 trades में से अगर 8 या 9 stocks में ट्रिगर नहीं होता है और 1-2 में हो जाता है तो then it's okay. But अगर 8 to 9 trades are good enough and it is giving you good profit, then you are always profitable in the stock market. फिर वो आप कैश में करो, फ्यूचर्स में करो या ऑप्शंस में करो, that depends completely upon your fund and your time. Correct. So यही सिस्टम को फॉलो करके I am giving the trades daily. अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था आपको कि IT stocks will still see a sharp downtrend. मैंने तो पोजिशनल पुट बोला था, ये पोजिशनल पुट इन्फिका और TCS का दोनों पुट लेने थे पोजिशनली, और इन्फिका पुट इट ऑलमोस्ट इट स्टार्टेड एट 24 एंड आज तो वो 60-70 हो गया शायद, वो मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा है. पर TCS का पुट मैंने जो बोला था 3380 का, जो मैंने 39 रुपीज से बोला था, मेरा टारगेट 68 रुपीज का था. टुडे इट वेंट अबव 100 रुपीज. विल यू बिलीव दिस? करेक्ट. सो ये TCS और इन्फोसिस कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही थे. कैसे पता चला ये? बिकॉज
जो भी मैंने बताया था वो तो मैंने प्राइस देख के बताया था कि मुझे प्राइस का सेटअप ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द आईटी स्टॉक्स। मुझे ये नहीं मालूम था कि ऑल द रेटिंग एजेंसीज, they are few of the rating agencies are going to give the underperform rating to the IT stocks. So सुबह में मैंने जब देखा at around 8:30, तो एक के बाद एक के LTTS, Infosys, TCS, HCL Tech सबके अंडर परफॉर्म की रेटिंग आनी शुरू हो गई। तो फिर पक्का हो गया कि नहीं, चलो ये तो आज नीचे जाएगा और मेरे क्लाइंट्स को बेहिसाब पैसे मिलेंगे। और छोटे फंड के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 24 वो पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे क्लाइंट ने आज बहुत सारा अर्न कर लिया। और जैसा मेरा निफ्टी का भी एनालिसिस था कि वो भी नीचे ही जाएगा, तो निफ्टी का मैंने इंडेक्स ऑप्शन हीरो का दिया था, तो वो आज 670 का हाई कर दिया और वहां पे हमने बुक भी करवा लिया। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 30 एंड इट वेंट टिल 70। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक के बाद एक सेगमेंट्स ले लेंगे। आज फ्यूचर्स इंटरडे सेगमेंट फर्स्ट, और उसमें क्या किया, फ्यूचर्स इंटरडे में माय फर्स्ट स्टॉक वाज मारुति। मारुति ने पहले तो लो बनाया, फिर नीचे से ऊपर 270 रुपीज प्लस गया। मैं पहले फर्स्ट आवर में मैं कभी भी एंट्री नहीं लेती, तो वो ऊपर गया, ऊपर से नीचे भी आया, एंड देन इट डिडंट मेड न्यू लो एंड देन स्टार्टेड इट्स मूव अगेन। एंड सो आई आस्क्ड क्लाइंट्स टू बाय एट 8692 एंड माय टारगेट वाज 8740, और वो शायद उससे भी ऊपर थोड़ा बहुत गया था। द सेकंड स्टॉक वाज बलरामपुर चीनी। I suggested to buy that at 348 and it went till 355. My target was 355 and it also went above that. थोड़ा सा ऊपर गया होगा, तो उसका 1600 का स्टॉप लॉस है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि मेरा टारगेट आ जाता है तो मैं फिर भूल जाती हूँ वो स्टॉक को कि फिर वो कहाँ तक गया था। सो दैट्स वाई आई एम नॉट एग्जैक्टली नोइंग कि वो कहाँ तक गया था। फिर HDFC AMC जो मैंने आज बोला था 2151 से, माई टारगेट वॉज 2160 एंड मेरा पोजिशनल टारगेट जो आप याद रखना, क्योंकि ये दो वीडियो का एक साथ में वीडियो बनने जा रहा है। सो HDFC AMC का ये पोजिशनल टारगेट है, कल का टारगेट मेरे लिए इट इज अराउंड 2175। सो दिस वर द ट्रेड्स इन इंट्राडे फ्यूचर्स, और वो प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज। और बैंक निफ्टी का मैंने कॉल फिर नीचे से जैसे मार्केट घूमा तो वी बॉट द कॉल एट अराउंड 259 रुपीज एंड माई टारगेट वॉज 320 रुपीज, सो इट वॉज अचीव्ड। आज मेरे इंडेक्स ऑप्शंस के जो इंट्राडे ट्रेड्स थे उसके टारगेट छोटे थे, बिकॉज जनरली आई डोंट प्रिफर गिविंग द इंडेक्स ऑप्शंस in the last expiry when expiry is too near, but then also आज momentum थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने दे दिया, and my target was also achieved and profit was almost around 1525. So total profit मतलब 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था फ्यूचर्स इंटरडे में। इंडेक्स ऑप्शंस में प्रॉफिट, इंडेक्स बैंक निफ्टी में प्रॉफिट था, जो मैंने ट्रेड दिया उसमें 1525 का प्रॉफिट था, और टोटल प्रॉफिट की मैं पोस्ट भी अभी मैं इसके साथ ही वीडियो में ही लगा रही हूँ, सो यू कैन वॉच दैट। सो इससे सपोज इसमें ये भी कोई लोग बोलते हैं कि ये जो ट्रेड है तो ये ट्रेड का एग्जैक्टली हाउ कैन वी बिलीव, हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट ट्रेड। तो आप वो पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट के साइड में मैंने जो भी ट्रेड्स दिए वो टाइम के साथ है, व्हाट्सएप का टाइम दिया हुआ है, आप उसके साथ से चार्ट मिला लो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग, 18,000 का मेरा प्रॉफिट है, तो कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमने तो ट्रेड किया है, सेम ट्रेड किया, पर 18,000 का प्रॉफिट नहीं मिला। तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपको ब्रोकरेज भी लगती है, और जब मैं बोलती हूँ कि ये प्राइस से ले लो तो एग्जैक्टली वो प्राइस से आपका ट्रेड नहीं हुआ होता है। जनरली मैं आपको टाइम पूरा देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि यू बाय अबव दिस, सो वो प्राइस क्रॉस हो जाने के बाद ही बाय करना है, सो यू गेट इनफ टाइम। बट देन ऑल्सो समटाइम्स 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है, एंड समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि आप एंड तक नहीं रुके हैं, बीच में कहीं पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है,
तो मेरा अगर 18,000 दिखाता है तो आपका 9,000 10,000 भी दिखा सकता है, बट ओवरऑल ट्रस्ट मी कि आपको प्रॉफिट ही रहेगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मेरा एडवाइजरी पैकेजेस लो आप या तो स्टडी करो, पर अगर आपको अर्न करना है कुछ भी थोड़े पैसे इन द सेंस कि आप बड़ा सा बिजनेस बनाने जाओ तो कितना फंड लगता है आपको, तो उससे छोटे फंड में 5 lakhs 10 lakhs उससे भी कम फंड है तो आप 1 lakh में इस इतने फंड में से आपको काम शुरू करना है, एग्जैक्टली काम शुरू करना है और कंसिस्टेंटली अर्न करना है। तो पहले तो आई विल श्योरली टेल यू कि आपको एजुकेशन ये सिस्टम का लेना ही पड़ेगा, और अगर वो लोगे तो इट विल बिकम अ लाइफ टाइम स्किल फॉर यू। बिकॉज कभी भी ये 18,000 रुपीज आज मैंने अर्न किए, तो इतने अर्न किया, मैं इतनी लिक्विडिटी है कि मेरे पॉकेट में भी आ जाएंगे, कल मैं पे आउट भी ले सकूंगी और मैं उसका यूज भी कर सकूंगी, करेक्ट। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आई कैन इवन अगेन डू इट, बिकॉज कौन से बिजनेस में कई बार लॉस नहीं होता, कौन से बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क आप नहीं लेते, तो वही है। पर इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, एक साथ जो भी है यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर फंड, जितना फंड है उसके हिसाब से आप ट्रेड लो, और सब कुछ एक ही ट्रेड में मत लगाओ, और पूरा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे और पूरे डिसिप्लिन और एजुकेशन के साथ ट्रेड करोगे तो अर्न करना, दैट इज गारंटेड थिंग। आई कैन से यू इट्स अ गारंटेड थिंग ऑन दिस वीडियो, राइट। सो मैं ऐसे ट्रेड्स में हर रोज आपको बताती जाऊंगी, आप देखो, आप चार्ट खोल के देखो, अगर आप अपने आप सीख सकते हो तो चार्ट में भी देखो कि मैंने कहाँ से दिया था, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एटलीस्ट वो मिथ से बाहर निकल जाओ कि स्टॉक मार्केट में से कोई अर्न नहीं कर सकता, इंट्राडे में कोई अर्न नहीं कर सकता, और एफएनओ में से तो कोई अर्न कर ही नहीं सकता, बिकॉज इसी में से अर्न किया जा सकता है। सो टुमारो आई अगेन कम विथ माई वर्क व्हाट आई हैव डन, एंड थोड़ी बहुत गोल्डन टिप्स जो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मैं दूंगी, डेफिनेटली दूंगी, बिकॉज मुझे ये स्टॉक मार्केट का जो मिथ है वो निकालना है लोगों के माइंड से। ओके, सो जस्ट फॉलो मी एंड वॉच माई ट्रेड्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।